आज है हमारा गीता जी का 15वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। श्री भगवान जी बोले, इस संसार को एक सनातन पीपल का वृक्ष कहा गया है, जिसका स्रोत परमात्मा है, अनंत जिसकी शाखाएं हैं तथा वेद मंत्र जिसके पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को जो मनुष्य मूल सहित जान लेता है, वही वेदों का जानने वाला है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। प्रकृति के गुणरूपी जल से इसकी वृद्धि होती है। विषय भोग इसकी कोपले हैं। इस वृक्ष की अहंकार और इच्छा रूपी जड़ें पृथ्वी लोक में क्रम बंधन बनकर व्याप्त हैं। इस माया रूपी संसार वृक्ष के स्वरूप आदि तथा अंत का पता नहीं है। इसलिए मनुष्य इसकी अहंकार और इच्छा रूपी जड़ों को ज्ञान और वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर ऐसा सोचते हुए कि मैं उस परम पुरुष की शरण में हूँ, जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः इस संसार में वापस लौटकर नहीं आता, जो मान मोह और कुसंगति आदि से मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं, जो सुख दुख के द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं। ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करते हैं। उस स्वयं प्रकाशित परम धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते। जीवलोक में सनातन जीवभूत अर्थात जीवात्मा मेरी ही शक्ति का एक अंश है, जो प्रकृति में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है। जैसे हवा फूल से गंध को निकालकर एक स्थान से दूसरे में ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा मृत्यु के बाद 6 इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर नए कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर है। इस प्रकार वह इंद्रिया विषय का भोग करता है। अज्ञानी जन जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए अथवा शरीर में स्थित गुणों से समन्वित होकर विषयों को भोगते हुए नहीं देख सकते। उसे केवल ज्ञान चक्षु वाले ही देख सकते हैं। प्रयत्न करने वाले योगी जन अपने अंतःकरण में स्थित जीवात्मा को देखते हैं। अशुद्ध अंतःकरण वाले अविवेकी मनुष्य यत्न करते हुए भी जीवात्मा को देख नहीं सकते हैं। जो तेज सूर्य में स्थित होकर सारे संसार को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में और अग्नि में है, उसे तुम मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी जीवों को धारण करता हूँ और रस देने वाला चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित पाचन अग्नि हूँ, जो प्राण और श्वास वायु से मिलकर चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान तथा शंका समाधान भी मुझसे ही होता है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु वेदांत का कर्ता तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। लोक में क्षर नश्वर पुरुष और अक्षर अविनाशी पुरुष दोनों नाम 2 दिव्य स्वरूप हैं। समस्त जगत क्षर पुरुष का विस्तार है और अक्षर पुरुष अविनाशी कहलाता है, परंतु इन दोनों से परे एक उत्तम दिव्य पुरुष है, जो परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा कहलाता है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके ईश्वर रूप से सबका पालन पोषण करता है। क्योंकि मैं परम ब्रह्म परमात्मा क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। हे अर्जुन, मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार तत्वज्ञ जानने वाला ज्ञानी निरंतर मुझ परमेश्वर को ही भजता अर्थात भक्ति से प्रेम करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मेरे द्वारा कहे गए इस सर्वाधिक गुप्त शास्त्र को तत्वतः जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।